बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आइए आज इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। लेक्चर को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। hx प्लस बी वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई इंटू डी एक्स। अब m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई वाली फॉर्म बनाने के लिए इसको उठाएं और लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं, तो ये बनेगी ए एक्स प्लस एच वाई डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इट इज ऑफ द फॉर्म अब ये पहले सारे जैसे क्वेश्चंस की शक्ल इख्तियार कर गई है। क्या शक्ल है इसकी? m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। जो dx के साथ लगा होता है उसको हम बोलते हैं m बराबर आ गया ax प्लस एच वाई। जो dy के साथ लगा होता है उसको हम कहते हैं n। ये आ गया hx प्लस बी वाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to y, with respect to y keeping x constant। यहां पे हम क्या करेंगे कि x के साथ वो सलूक करेंगे जो कांस्टेंट के साथ किया जाता है। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। जब y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा 1 और h एज इट इज, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y का आंसर किसके बराबर आ गया? h के इक्वल। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, y कांस्टेंट। तो ये आ गया पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, साथ आ गया h और b कांस्टेंट, y कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो आपने देखा कि दोनों सूरतों में पार्शियल m ओवर पार्शियल y दोनों में आंसर सेम आ गया। दोनों सूरतों नहीं, दोनों का आंसर सेम आ गया। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो कंफर्म हो गई। जब हमें कंफर्म हो जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसका फार्मूला है m इंटू डी एक्स, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। मैंने कहा था कि आपने m वाले को तो बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको पकड़कर एज इट इज इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई को मैंने इंटीग्रेट कर दिया डी एक्स एक्स के लिहाज से। राइट। उसके बाद इसमें से वो टर्म लिखेंगे जिसमें x गायब होगा। अब इसमें x है, नहीं लिखेंगे। इसमें x है, नहीं है, इसको लिखेंगे। तो यहां पे फिर आ जाएगा बी डी वाई।
बी वाई सॉरी वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। अगर ये कांस्टेंट हो ना तो कांस्टेंट को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है एक्स, तो ये एच वाई कांस्टेंट है, इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ क्या लग जाएगा एक्स, प्लस इसके ऊपर लगेगा पावर रूल एल। लो जी क्वेश्चन हल हो गया जी। ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू सी इज योर आंसर। अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 अच्छा ना लगे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू सिफार। तो m किसके बराबर आ गया, जो dx के साथ लगा होता है वो m होता है, और जो dy के साथ लगा होता है उसको क्या कहते हैं, n कहते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x y कीपिंग x कांस्टेंट। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिफर, 0 लॉग को करेंगे 1 ओवर एक्स वाई, एक्स वाई को दोबारा करेंगे तो x आ जाएगा, x x से कटेगा 1 ओवर y आएगा। अब आइए इसकी तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा, x जो है इसका क्या आएगा 1, y कांस्टेंट है एज इट इज। तो इस केस में आपने देखा कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y किसके बराबर आ गया, पार्शियल n ओवर पार्शियल x के बराबर आ गया। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये एज इट इज 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स। इसके अंदर x आ रहा है, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसके अंदर x नहीं आ रहा, इसको हम लिखेंगे। तो 1 सिंपल आ गया और डी वाई इज इक्वल टू 0। अब अपनी सहूलियत के लिए मैं यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना कर लूं, यूजिंग लॉग ऑफ एक्स वाई बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। इससे मेरा ख्याल है कि मुझे इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूं बाय पार्ट्स का, डायरेक्ट भी लग सकता है बाय पार्ट्स का, अगर आप कहते हैं तो डायरेक्ट लगा दूं, बोल रहे हैं जल्दी फैसला करें। 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी। अलग-अलग कर दें इनको इंटीग्रेट। ये देखें, लॉग एक्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, यहाँ पे लॉग वाई कांस्टेंट का रोल अदा कर रहा है, यहाँ पे ये वाई के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है इज इक्वल टू सी। यहाँ पे लगेगा बाय पार्ट्स,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो x का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? x, नो रोल एट ऑल। इसको करेंगे फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साथ आ गया dx प्लस x, dx का क्या आएगा? x log ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू c। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये लिख ही लें ज़रा, मुझे शक पड़ रहा है कि आप लोगों को नहीं आता। फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यानी जो जो आप यहां पे आया करें अब यहीं पे लिख देंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, वही हरकत की गई है। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब अगले स्टेप में देखिए, ये सवाल कंप्लीट होने वाला है। अब x प्लस x लॉग ऑफ x माइनस dx प्लस x लॉग ऑफ y। ओहो, तो भाई ये y कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। अब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता है? x प्लस x log ऑफ x माइनस x। हाँ ठीक है, प्लस x log ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0। खत्म, फिनिश, खल्लास। x कॉमन लेना चाहते हैं दोनों से, इन दोनों में से ले लें, कोई बात नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर दोबारा लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, तो अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा x log ऑफ एक्स वाई, ये y मिस इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू, यहां पे y आएगा भाई, c इधर आएगा। x log ऑफ x log ऑफ एक्स वाई प्लस y इज इक्वल टू c। ये भी आंसर ठीक है आपका, ये भी आंसर ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 6 लुक लाइक एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की अशद ज़रूरत है। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, ये इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे भी आएगी, तो इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मैं। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसके नीचे भी ये लिख दिया मैंने और इसके नीचे भी लिख दिया। प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आप ऐसा करें कि जिन रकमों के अंदर डी एक्स आता है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आ गया y/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x इंटू डी एक्स प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। It is of the form m into dx plus n into dy is equal to 0। अब m क्या है यहाँ पे? m इसके बराबर है, तो m is equal to y/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x, और n किसके इक्वल होगा?
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम y के लिहाज से, x कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो ये आ गया पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, इसके ऊपर यूज होगी f ओवर g फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस फिर y एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को करेंगे तो 0 माइनस 2y एक्स स्क्वायर ओवर नीचे वाले का स्क्वायर मीन g का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको लिख लेते हैं फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। राइट, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, ये बराबर आ गया, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। इसके ऊपर भी लगेगी f ओवर g फॉर्म, पार्शियल n और पार्शियल x विल बी इक्वल टू, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, फिर माइनस x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, x को करेंगे 2x और माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x और वाई स्क्वायर विल रिमेन द सेम ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया। तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x ये किसके बराबर आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। सो आपने देखा इन दोनों क्वेश्चन, दोनों के अंदर राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो फिर पार्शियल m ओवर पार्शियल y किसके बराबर आ गया, पार्शियल n ओवर पार्शियल x। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। तो आइए देखते हैं, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी ना, y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x इंटू डी एक्स, इसको कर दिया इंटीग्रेट। उसके बाद इसमें से वो रकम लिखनी है जो x के बगैर हो, तो वो रकम कोई आ ही नहीं सकती, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फिर 0 इज इक्वल टू c। अब सारा मसला सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने का है, तो अगर इसका कोफिशिएंट अकेला हो जाए, ये एक्स स्क्वायर के लिहाज से करना है ना, तो काम आसान हो जाएगा।
तो आप ऐसा करें कि y ओवर y के नीचे से कॉमन निकाल लें। यहाँ पे आ गया 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने लहदा कर दिया इसको, ये y एज इट इज़, ये वाला डी एक्स। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 मनफी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखो ये रकम आएगी। उसके बाद फिर इसको x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। अब आगे जरा देखें, ये y y से के साथ तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया डी एक्स ओवर 1 ओवर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आई एम फुली होपफुल कि आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होंगे। जो मैं फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा वो ये वाला होगा, यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल बराबर होता है 1 ओवर 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये ज़रा 1 ओवर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर वाला और 1 ओवर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर वाला फार्मूला अक्सर औक़ात तो बेशतर मिक्सअप हो जाते होते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट पहले हो तो ऊपर आपने प्लस लगा देना है, अगर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर हो तो फिर एक्स मनफी ए नेगेटिव रकम ऊपर आएगी। अब यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहाँ पे ए का रोल क्या है, 1 ओवर ए, तो ये आ गया 1 ओवर 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस इसका इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी। आगे इसका आप एलसीएम ले लें, ये y जो है जंप मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा y ओवर 2 इज इक्वल इनटू लॉग ऑफ, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये y जो है ये मिस हो गया, जिसकी वजह से आंसर में मैच करने में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। तो ये y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ये 1 ओवर y यहाँ पे फिर आएगा 1 ओवर y, ये 1 ओवर y से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। आइए एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। इट्स लुक्स लाइक एज एन इजी क्वेश्चन। इट इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0, where m किसके बराबर है, 6xy plus 2y square minus 5, और what is the value of n, 3x square plus 4xy minus 6। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, y जो है y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और ये कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा 6x कांस्टेंट। उसके बाद इसको करेंगे पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे। अब इसकी बारी आती है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। What you will get after differentiation, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x आ गया। अब x को करेंगे तो 1, 4 और y यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो 4y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 के बराबर आ गया। आपने देखा दोनों आपस में बराबर आ गए। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट।
इज एग्जैक्ट। और सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम एग। ओके इज इक्वल टू सी। m वाले को एज इट इज डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन भी शामिल है, इंटीग्रेशन भी, तो जुबान फिसल जाती है। सम टाइम इंटीग्रेशन की जगह पे डिफरेंशिएशन निकल जाता है, डिफरेंशिएशन की जगह पे इंटीग्रेशन का लफ्ज़ निकल जाता है। लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको पकड़ कर एज इट इज इंटीग्रेट कर दिया। अब इसमें वो टर्में लिखूंगा जिसमें x गायब होगा। ओ भाई, इसमें x है नहीं लिखेंगे, इसमें x है नहीं लिखेंगे, इसमें है नहीं तो इसको लिखेंगे -6 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब देखिए ना, इंटीग्रेट तो सिर्फ x ने होना है ना, 6 और y तो कांस्टेंट का रोल अदा कर रहे हैं। ये 6y और x को इंटीग्रेट कर दिया, x के ऊपर पावर रूल लगा दिया, प्लस 2y² कांस्टेंट है, मसलन 2 अगर हो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जवाब सिर्फ 2x आता है ना, तो 2y² को इंटीग्रेट करेंगे तो 2y² x, 5 को करेंगे 5x, y के लिहाज से करेंगे तो ये y आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं। बेसिक चीज़ यही है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इट इज ऑफ द फॉर्म m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, वेयर m किसके इक्वल है? y सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट x टेंजेंट x। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? टेंजेंट x प्लस 2y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू, y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 1 सीकेंट स्क्वायर x कांस्टेंट के तौर पे आएगा एज इट इज। इसके अंदर x है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। y को कांस्टेंट करेंगे तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो आपने देखा दोनों का आंसर सेम आ गया, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट को हम कैसे हल करते हैं? एग्जैक्ट को हल करने का ये फार्मूला है m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ओके, अब m को तो हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी होती, एज इट इज y इंटू सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स प्लस, ओहो आगे सीकेंट x टेंजेंट x भी है भाई, सीकेंट x टेंजेंट x डी एक्स प्लस, अब इसमें से वो टर्में लिखेंगे जिसमें x गायब होगा। इसमें x है नहीं लिखेंगे, इसमें x है नहीं है, डेफिनेटली लिखेंगे 2y dy इज इक्वल टू c। अब सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है प्यारे बच्चों? सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है टेंजेंट x, तो ये आ गया y टेंजेंट x, y तो कांस्टेंट है ना, एज इट इज आ जाएगा। और सीकेंट x टेंजेंट x का इंटीग्रल सीकेंट x 2 इंटू इस पर लग गया पावर रूल इज इक्वल टू c, तो ये आ गया y टेंजेंट x प्लस सीकेंट x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c।
इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जब आप वीडियो देखते हैं तो इतनी कंजूसी मत किया करें, ज़रा लाइक का बटन भी दबा दिया करें ताकि नंबर ऑफ़ लाइक्स जो हैं हमारे बढ़ते जाएं। और अगली वीडियो का इंतज़ार करना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।